ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और वाटर स्ट्राइक से बौखलाया है पाकिस्तान। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने यह साफ कर दिया था कि पानी और खून एक साथ नहीं बहते। पिछले 60 वर्षों में सिंधु सहित 3 नदियों के पानी को लेकर हुए समझौते को भारत ने होल्ड पर रख दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी ने साफ कर दिया था कि सीमा पार के आतंक के बावजूद ऐसे समझौते को जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा था कि आज का भारत आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है। भारत के इस वाटर स्ट्राइक ने पाकिस्तान के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा कर दिया था। जाहिर है जनरल से लेकर नेता तक भारत को गिदड़ भपकियां देकर डराना चाहते हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाक के एक एक बूंद पानी छीनने का किसी को हक नहीं है। भारत ने अगर इसको रोकने की कोशिश की तो सबक सिखाया जाएगा, आपको पछताना पड़ेगा। एक दूसरे नेता बिलावल भुट्टो ने तो युद्ध की धमकी दे डाली है, जबकि उनके जनरल मुनीर ने आसिम मुनीर वो कहते हैं कि परमाणु बम फोड़ने की उन्होंने धमकी दे डाली। आखिर ये बौखलाहट क्या है? भारत के पानी पर पाकिस्तान किस मंसूबे से अधिकार जता रहा है? इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड पर करने के बाद अपने डैम की क्षमता बढ़ाने और पावर प्रोजेक्ट को लेकर नई योजना बनाई है। पाकिस्तान को डर है कि भारत ने इन नदियों के पानी का अगर इस्तेमाल अपने हितों में करना शुरू कर दिया तो पाकिस्तान की खेती बाड़ी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। भारत ने वाटर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को आतंकी संगठनों को संरक्षण देने पर एक बड़ा सबक सिखाया है। लेकिन पाकिस्तान मुफ्त में दिए गए इस पानी पर उसको अपना अधिकार मान बैठा है। सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों से पाकिस्तान के 86% कृषि भूमि पर सिंचाई होती है। इसके साथ ही पंजाब और सिंध प्रांत में पीने का पानी भी इसका भी यही प्रमुख स्रोत है। तो ये बेहद जरूरी है ये जानना समझना कि ये कितना इंपॉर्टेंट है ये पानी पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को पता है कि उन्हें मित्रता के लिए उपहार में मिला था, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत अपने को वर्ल्ड बैंक के साथ एक पार्टी समझ बैठा है, जबकि भारत ने साफ कर दिया है कि इस समझौते में वर्ल्ड बैंक की कोई भूमिका नहीं है। इसे लेकर इसको तय करने का अधिकार भारत के पास है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर के नाम से चर्चित असीम मुनीर को परमाणु बम धमकी को गंभीरता से नहीं ले रहा है? और अगर ऐसा है तो इस जिहादी मानसिकता वाले जनरल के रहते इंडस वाटर ट्रीटी पर पाकिस्तान भारत से कैसे कोई अपेक्षा रख सकता है? बढ़ती आबादी के बोझ और जलवायु परिवर्तन के कारण इंडस वाटर ट्रीटी को लगातार जारी रखना भारत के लिए एक बड़ी आबादी के साथ धोखा होगा। जो गलती पंडित नेहरू ने की थी वही गलती बार बार दोहराई जाएगी। ऐसा सोचना ठीक नहीं है और ऐसा नहीं सोचना चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि एक बूंद पानी भी अगर कोई रोके तो उसको सबक सिखाएंगे। मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे। और पाकिस्तान के नेता बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अगर आपने सिंधु की तरफ नजरें की तो पाकिस्तान का एक एक जवान आपसे जंग के लिए तैयार है। मोदी सरकार को बताना चाहेंगे कि हम पीछे नहीं हटते, हम झुकते ही नहीं हैं। तो अगर आप सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है और ये ऐसे जंग है जो आप जरूर हारेंगे। इतनी हार के बाद भी ऐसी जंग है जो आप हारेंगे, मतलब जाने ही क्या, कहां से सोचते हैं, कहां से चलते हैं। रक्षा विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद नहीं छोड़ेगा तब तक सिंधु जल समझौता होल्ड पर ही रहेगा। वहीं प्रफुल्ल बख्शी ने कहा है कि पाकिस्तान के सभी नेता मुनीर की हां में हां मिला रहे हैं। भारत की जो सिंधु जल समझौते को लेकर के जो नीति है वो बहुत ही लाउड एंड क्लियर है। भारत ने पाकिस्तान को ये स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान
भारत के विरुद्ध आतंकवाद की जो साजिश करना बंद नहीं करेगा, आतंकवाद के विरुद्ध एविडेंस बेस्ड एक्शन लेकर के नहीं दिखाएगा, तब तक ये जो सिंधु जल समझौता है वो एबेंस में रहेगा, वो स्थगित रहेगा। Pakistan Army head, now Field Marshal Munir, had made that statement that we will fight to the last and Hindus and Muslims divide, etc. And talking in terms of Indus water, and we will blast the Indus the dam if it is made. All those things they have done. So all these other politicians have to toe the line of the Pakistan's Field Marshal, because he's the strongest man in Pakistan at the moment. So what Pakistan Army Chief says, he says. और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं आलोक बंसल जी, जो कि डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सवाल यही समझना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि क्यों इतना बौखलाया हुआ है पाकिस्तान इसको लेकर के, कि इतनी बड़ी बड़ी गिदड़ भपकियां, इतनी बड़ी बड़ी बातें। अभी एक युद्ध, जिसको कहना चाहिए युद्ध तो नहीं, एक ऑपरेशन में उसको सबक सिखाया गया है, उसके बावजूद इतने बड़े बोल निकल रहे हैं। देखिए, पहली चीज तो ये है कि इसको हमें समझना चाहिए कि जो इंडस वाटर्स है वो पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर है, और कृषि के लिए सिंधु और उसका जल बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसा नहीं है कि हम उनका पानी छीन रहे हैं या कहीं डाइवर्ट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। हमने इस संधि को अबेयंस में रखा है। बेसिकली हम उनसे डेटा नहीं शेयर कर रहे, हम उनको जानकारी नहीं दे रहे, और इससे उनकी समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि हम उस पानी को कहीं और नहीं ले जा रहे। हम जो नीतिगत तरीका है उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं। हमने उस पानी को अभी तक कहीं पर भी शिफ्ट नहीं किया, और जम्मू और कश्मीर के अंदर जितने पानी का प्रयोग करने की हमको इजाजत है उस ट्रीटी के अंदर, हम उसका भी अभी तक पूरी तरह से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ दो ही चीजें हम नहीं कर रहे हैं। एक, उनको हम डेटा नहीं दे रहे कि कब हम पानी खोल रहे हैं और कब हम छोड़ रहे हैं। अभी जो ट्रीटी है उसके अंदर हम 50% से लेकर 130% तक पानी छोड़ सकते हैं। जितना पानी आता है उसका डेली बेसिस पे हम 50 से 130% छोड़ते हैं, और ये जो डेटा है, ये जो इंफॉर्मेशन है, हम उनके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। और इसके कारण पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। उनकी जो कृषि है वो बर्बाद होती चली जा रही है। सोइंग सीजन निकला जा रहा है, जो बीजारोपण का है वो निकल रहा है। कपास और कई तरीके की खेतियों में बहुत नुकसान हो रहा है। और ऐसे में पाकिस्तान में जब सरकार के विरुद्ध रोष उगलता है, तो सरकार पाकिस्तान की हुकूमतों का एक बहुत पुराना अंदाज रहा है, जब भी उनके खिलाफ कोई उंगली उठाए तो उसको भारत की तरफ डाइवर्ट कर दो। और यही स्थिति आज भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हुकूमत है उसको जनाधार नहीं मिला हुआ है, उसने एक जनाधार चुराया हुआ है। तो इस कारण जो जनता का आक्रोश है, और वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से गरीबी और भुखमरी बढ़ती चली जा रही है पाकिस्तान में, और सेना का दबदबा चल रहा है, उसको किसी और तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश है। और इसलिए भारत एक अच्छे से एक मुद्दा बन जाता है, और वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और भारत की बिल्कुल साफ मंशा है कि हमने ये कहा है कि ये संधि, और जब तक आतंकवाद साथ साथ चलेगा, ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। और वही हम कर रहे हैं। हम पानी को डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं, हम पानी को अभी जो है पानी की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। हमारे यहाँ जो हाइड्रो पावर प्लांट्स बन रहे थे उसमें पहले पाकिस्तान जिस तरीके से अड़ंगा लगाता था, हम उससे नहीं रुक रहे हैं। हम जो रैटल, बगलिहार, किशनगंगा, जो नए नए बांध बन रहे हैं, हम उनको बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जी 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 निश्चित तौर पर आपने सारी जानकारी इस विषय में दे दी। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए बंसल साहब। आपने एक पर्सपेक्टिव रखा है और ये भी बताया है कि किस तरह से दरअसल इंडस का जो पानी है वो पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी है, और यही वजह है जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है तो ये वजह है उसकी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर